लेवल वन बेसिक मॉड्यूल में आपका वापस से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जो उम्मीद करता हूं आप सब अपने डायरी और पेन के साथ में इस सेशन में आए होंगे, ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें इस वर्कशॉप का। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यूनिपे के बिजनेस को किस तरह से हमें बिल्ड करना है, ये हम एक एक चीज जानना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूनिपे बिजनेस को बनाने के लिए आपको अपना रीजन ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। वाई यूनिपे, आप क्यों यूनिपे बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको ये क्लियरली नहीं पता है कि मुझे यूनिपे बिजनेस क्यों करना है, तो शायद आप इतना इफेक्टिवली बिजनेस नहीं बना पाएंगे। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर कोई इंसान बिना किसी सही कारण के बिजनेस शुरू करता है, तो वो बिना किसी सही कारण के बिजनेस छोड़ भी देता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर आपके पास एक स्ट्रांग रीजन नहीं है, एक स्ट्रांग कारण नहीं है बिजनेस को बनाने का, तो आप बिना किसी बड़े कारण के, छोटे मोटे कारण की वजह से भी बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। और यूजुअली होता क्या है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपकी कोई बहुत ज्यादा लागत नहीं लगती है। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। बट ये इसकी एक कमी भी बन जाती है कि यहाँ पर आपका क्योंकि कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ है, आपने कोई बहुत बड़ा कैपिटल नहीं लगाया है, आपका एक तरीके से धन नहीं लगा है। तो जहां धन नहीं लगता है वहां मन नहीं लगता है यूजुअली। तो हमारे को हमारा स्ट्रॉन्ग रीजन बनाना बहुत जरूरी है, जो हमारे को इस बिजनेस में बहुत आगे ले जाने का एक कारण बनता है। ओके, सो व्हाई यूनिक, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप डायरी और पेन के साथ में सेशन में हैं, तो आप अपनी डायरी के फ्रंट पेज पे लिखिए कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। और आप वो क्यों कहाँ ढूंढेंगे, क्या तरीका है उसको क्यों को ढूंढने का। तो वो है आपके ड्रीम्स, आपके सपने। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने का, आपने हो सकता है बचपन में कभी सोचा होगा, धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते गए उन सपनों पे धूल पड़ती चली गई। और हुआ क्या कि धीरे धीरे हमने वो सपने देखना ही बंद कर दिए, और आज हम सिर्फ अपनी ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें बस अ, आप कह सकते हैं कि जीवन काट रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, बट हमने अपने ड्रीम्स वगैरह भूल चुके हैं पूरे तरीके से। तो ड्रीम्स एक्चुअली में वो चीज है जो आज आपको प्रेजेंट में इम्पॉसिबल सी लगती हो। आज आपको आज प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ही मुश्किल लगता हो या इम्पॉसिबल सा नजर आता हो, वो आपका सपना बन सकता है। क्योंकि अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा ना, आपका वाई कि मुझे क्यों करना है, तो आप कैसे की ज्यादा चिंता नहीं लेंगे। कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हम ये चिंता करना शुरू कर देते हैं कि मैं बिजनेस कैसे करूं, कैसे करूं, क्या करना होगा, कैसे करना होगा। बट सवाल यहाँ पर बिजनेस में कैसे का नहीं है, सवाल है कि आप क्यों करना चाहते हैं। दुनिया में आज हजारों लाखों ऐसे कामयाब लोग हैं जिनको एक्चुअली में नहीं पता था उस फील्ड में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे वो कामयाब हो। बट उनका रीजन बहुत स्ट्रांग था कि हाँ मुझे ये करना है और ये मेरा गोल है। ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। अगर आप एग्जाम्पल लें स्पोर्ट्स में, तो सचिन तेंदुलकर का नाम हम सबने सुना है। उन्होंने अपने बचपन में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए देखा था कपिल देव को, और उनके मन में ड्रीम आया कि ये जो ट्रॉफी उठा रहे हैं ऐसा मुझे भी करना है अपनी जिंदगी के अंदर। ये सपना उन्होंने अपने बचपन में देखा। उन्हें नहीं पता था कैसा होगा। उन्हें किसी ने बताया कि आप इसके लिए प्रैक्टिस करना शुरू करो, एक स्पोर्ट्स पर्सन बनो। और उन्होंने बचपन से ही अपने आप को उस गेम में डाल दिया, पूरे तरीके 100% झोंक दिया। और उनका वो सपना 28 साल बाद में अचीव किया उन्होंने। तो एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड रहा, बट फाइनली उन्होंने वो ड्रीम अचीव किया जो उन्होंने अपने बचपन में देखा था। मैरी कॉम का नाम आप सबने सुना होगा। सो मैरी कॉम का ड्रीम था कि वो बॉक्सिंग में एक चैंपियन बने, और उनको बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। बट वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स उनके कारण के सामने छूटी पड़ गई। तो ऐसे ही उनको नहीं पता था, वो एक गांव से बिलोंग करती थी, कि कैसे होगा, वो कैसे चैंपियन बनेगी। और उस एरिया में तो शायद कोई फीमेल बॉक्सर हुआ ही नहीं करती थी, कितनी प्रॉब्लम्स थी। तो कैसे का नहीं है सवाल, सवाल क्यों का है। शाहरुख खान जब मूवी इंडस्ट्री में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस मुंबई पर राज करूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा, तो उन्हें नहीं पता था ये कैसे होने वाला है। वो बस निकल गए अपने रीजन को लेके। और धीरे 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 प्रकृति ने, यूनिवर्स ने उनको साथ देना स्टार्ट किया, और वो बहुत बड़े सुपरस्टार हो गए। तो जो सपना आप अपनी लाइफ में कभी बचपन में देखा करते थे, कभी आपने अपने लिए कोई प्लान किया हो कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना चाहता हूं, वो आप अपनी डायरी में नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। आप अपने लिए गोल्स बना सकते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए गोल्स बना सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए गोल्स बना सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए गोल बना सकते हैं। आप अगर एक हाउसवाइफ है तो अपने हस्बैंड के लिए गोल्स बना सकते हैं। आप सोसाइटी के लिए गोल्स बना सकते हैं, आप इस देश के लिए गोल्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपके गोल्स बहुत अलग अलग एरियाज के अंदर हो सकते हैं। आप पर्सनली अपने लिए गोल्स बना सकते हैं, मेटरिस्टिक गोल्स बना सकते हैं। आपका हो सकता है एक ड्रीम हो कि मुझे एक आईफोन लेना हो सकता है आपका एक ड्रीम हो एक लैपटॉप लेना हो सकता है आपका ड्रीम हो कोई बाइक, कोई कार, एनीथिंग। हो सकता है आपका अपना कोई ड्रीम ना हो सकता है आपकी फैमिली की कोई रिक्वायरमेंट हो सकता है आपकी मदर को एक आप कह सकते हैं कि वॉशिंग मशीन की रिक्वायरमेंट हो। आपको हो सकता है आपकी फैमिली में कोई
आपकी कोई और चीज की रिक्वायरमेंट हो जो आप फुलफिल कर सकते हैं थोड़ी मेहनत करके। हो सकता है आपके बच्चों को कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट हो कि आप उन्हें एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, आप उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। हो सकता है उन्हें पढ़ाई में अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना हो, बट वो शायद फाइनेंशियली चैलेंजेस की वजह से वहां नहीं जा पा रहे, उन्हें लैपटॉप चाहिए होगा। ओके, आपकी वाइफ को हो सकता है कि आप कई सारे गिफ्ट्स, उनकी इच्छा होगी कि कभी आप उनके लिए कुछ ऐसा करें। ओके, चाहे हो सकता है ज्वेलरी की उनकी इच्छा हो सकता है उन्हें कहीं घूमने जाने की इच्छा हो सकता है आपकी भी ये इच्छा हो। तो ऐसे हजारों लाखों ड्रीम्स हो सकते हैं अलग अलग टाइप के, जो आप अपने लिए सोच सकते हैं, बट आपको कभी कॉपी नहीं करना है कि उस इंसान का गोल ये है कि उसको ये करना है अपनी जिंदगी में तो मैं भी यही करूंगा, नहीं। आपका पर्सनल, जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड फील करते हो, ड्रीम आपका इमोशनली कनेक्टेड नहीं है ना, तो आप उसके लिए वैसे भी मेहनत नहीं करने वाले। बहुत जरूरी है कि आपका ड्रीम आपके साथ में इमोशनली कनेक्ट करे। अगर आप एक इनकम अचीव करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज की मंथली इनकम पे पहुंचना है, तो उस 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचने का भी आपके पास एक इमोशनल गोल कनेक्शन होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ ये। मेरी फैमिली में आज इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, वो सिर्फ पैसे की वजह से चल रही है। तो क्यों ना मैं उसको रिजॉल्व करने के लिए अपना एक फाइनेंशियल गोल बना रहा हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए महीना अचीव करना है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो हाँ, ये एक इमोशनली कनेक्टेड गोल है। इसी तरीके से जो भी आप गोल वहां पे लिख रहे हैं ना, हो सकता है आपने वहां ऐसे ही लिख दिया हो आईफोन लेना है मुझे, बट अगर आप उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं कर रहे ना कि मुझे यार क्यों लेना है, मतलब ऐसा कोई खास मेरे को रीजन नहीं पता चल रहा, तो शायद आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। बट अगर आपके पास में एक विजन है कि मेरे को ये आईफोन इसलिए लेना है क्योंकि मेरे को अपने आपको एक स्टैंडर्ड फील कराना है, खुद को खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, या मुझे अच्छी पिक्चर्स क्लिक करनी है, अच्छी वीडियोस देनी, और कोई भी रीजन हो सकता है, मैं सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ। सो इस तरीके से हो सकता है आपका ड्रीम हो कि आप घूमने जाना चाहते हैं, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं। चलो विदेश यात्रा का आपका ड्रीम ना हो, आप इंडिया में कहीं घूमना जाना चाहते हैं, आप कश्मीर जाना चाह सकते हैं, आप सिक्किम जाना चाह सकते हैं, ओके, आप केरल जाना चाह सकते हैं, आप गोवा जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है 4 धाम की यात्रा आपकी करने की इच्छा हो। कुछ भी गोल हो सकता है, मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपका क्या गोल है, बट ड्रीम्स आपके पास होंगे। बट कई बार हम डरे रहते हैं, कई बार हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम उन्हें पेपर पे ला सकें। पेपर पे लाने से चीजें जादू जैसी हो सकती है। तो आप जो भी गोल अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं ना, उनको 3 हिस्सों में अपनी डायरी में लिख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, लिखने से जादू होता है, जादू, जस्ट मैजिक। बट हम लिखने की हिम्मत कर पाए तब। हम में से ज्यादातर लोग कई बार जिंदगी में कभी अपने गोल पेपर पे लिखे ही नहीं होते हैं। अगर आप इस वर्कशॉप को देख रहे हैं तो शायद आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में शायद आज तक कभी अपने गोल पेपर पे नहीं लिखे हैं। जब ताजमहल बनाया गया था ना, तो वैसे हवा में इमेजिन करके नहीं बनाया गया था, पहले उसको एक पेपर पे डिजाइन दी गई। और आज भी कोई भी बिल्डिंग बनती है ना, चाहे वो छोटी से छोटी बिल्डिंग हो चाहे बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, पहले पेपर पे उसकी एक डिजाइन बनाई जाती है, एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले वो दिमाग में बनता है, देन पेपर पे आता है, और देन एक्चुअलिटी में आता है, रियल में वो बिल्डिंग आपके सामने आ रही है। तो दुनिया में कोई भी चीज 3 बार हो रही है, पहले दिमाग में हो रही है। तो आप जो अपने गोल अचीव करना चाहते हो ना, वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है अपनी जिंदगी, कहाँ पहुंचना है मुझे। देन आप उसे पेपर पे लेकर आइए कि मैं ये करने की इच्छा रखता हूँ, मुझे ये करना है अपनी जिंदगी में। देन आप उसके लिए एफर्ट करेंगे और असलियत में आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल, 3 तरीके से आप गोल बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? वो गोल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, तुरंत करना है उनको। तो ये गोल 1 महीने से लेके 3 से 6 महीने तक हो सकते हैं। 1 महीने से लेके 3 से 6 महीने तक के गोल्स आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। देन 6 महीने से ज्यादा वाले, 6 महीने से लेके 2 साल तक के गोल्स आपकी लाइफ के, वो मिड टर्म गोल्स हो सकते हैं। ये आपको पेपर पे लिखना है कि मैं, हो सकता है आज आप प्लान करें कि मैं अपने लिए एक BMW लेना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, बट शायद आप वो नहीं कर पाएंगे 2 से 3 महीने में, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो रियलिस्टिक होना चाहिए ना। हो सकता है आपको उसमें 2 साल का समय लगे, 1 साल का समय लगे, 5 साल का समय लगे, मुझे नहीं पता आपको कितना टाइम लग सकता है, बट जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं 50,000 की इनकम पे अचीव करूं, तो आप उसे शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकते हैं, यस। आप 3 से 6 महीने में वहां आराम से पहुंच सकते हैं। इस तरह से आपको मिड टर्म गोल्स बनाने चाहिए, जो 6 महीने से लेकर 2 साल तक के हो सकते हैं, और 2 साल से लेकर 5 साल तक के आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। गॉट इट? सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि सबसे पहले आपके ड्रीम्स आपके माइंड में हैं। जब वो ड्रीम्स आ गए ना, तो आपको उनको गोल में कन्वर्ट करना। अब गोल में कन्वर्ट करने में क्या चीज करनी पड़ती है, उनके आगे डेट डालनी होती है आपको, एक टाइमलाइन देना होता है उनको कि मैं इतने टाइम में इस टाइम तक इस गोल को अचीव कर लूंगा। तब जाके वो ड्रीम आपका गोल में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो सपना ही है। और सपने के अंदर आपको डेट डालनी पड़ेगी कि मैं इस तारीख तक इस गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट करूंगा। ऑटोमेटिकली आपका दिमाग आपको प्लानिंग शेयर करना शुरू करता है।
ओके, सो आपके गोल्स बहुत स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है? एस मतलब स्पेसिफिक, क्लियरली पता होना चाहिए आपको। आप बोल रहे हैं कि मेरे को पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना है आपको? अगर आप 10 रुपए भी कमाते हैं तो वो भी 10 रुपए हैं, कमाए हैं आपने। स्पेसिफिक पता होना चाहिए आपको कि मेरे को इतना ये अचीव करना है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो कितना, आप घूमने जाना चाहते हैं तो कहाँ, आपको क्या लेना है अपनी लाइफ में, क्लियरली पता होना चाहिए आपको। तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल, मेजरेबल होना चाहिए। स्मार्ट के अंदर एम फॉर मेजरेबल। आप उस गोल को नाप भी पाए कि कितना दूर पहुंचे आप। अचीवेबल होना चाहिए आपका गोल। आप ऐसा मत लिखिए कि मैं ताजमहल खरीद लूंगा। नो, अचीवेबल गोल लिखना चाहिए आप। ओके, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए आपका, किसी को नुकसान ना पहुंचाना पड़े। ओके, और टाइम बाउंड कर दीजिए अपने गोल को, उसके आगे डेट डाल दीजिए। अपने सपनों के लिए बर्निंग डिजायर रखना बहुत जरूरी है। हैव स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर फॉर योर ड्रीम। सिर्फ डिजायर नहीं, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। आग लगनी चाहिए आपके अंदर, सीने में, कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत कर पाए। सो हैव स्ट्रांग बर्निंग डिजायर। आपके अंदर जितनी ज्यादा आग होगी, जितनी ज्यादा आपको अपने सपने से प्यार होगा, जितनी ज्यादा आपके अंदर फायर होगी, उतना ही ज्यादा आप रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट कर पाएंगे। क्योंकि इंसान क्या होता है, बाई नेचर आलसी होता है। हर इंसान बाई नेचर आलसी होता है। इंसानों की प्रजाति ही आलसी है थोड़ी सी। तो वो किसी भी चीज को तब तक उसको करने के लिए एफर्ट नहीं करती है जब तक उसके अंदर बहुत ज्यादा उस चीज को करने की फायर ना हो। अगर फायर नहीं होगी ना, तो आप थोड़े दिनों के बाद में, 15 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में, एक महीने के बाद में स्लो डाउन हो जाएंगे। बट हमें स्लो नहीं होना है। इसके लिए आपके अंदर हमेशा फायर होनी चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसको करने के लिए आप जो है अपनी डायरी में इन्हें लिखिए। रोज सुबह हो सके तो इन्हें जरूर पढ़िए। आप अपने फोन में वॉलपेपर के रूप में इनको लगा सकते हैं, ताकि आप आपको आपके दिमाग को भूलने नहीं देना है कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, कहाँ पहुंचना है। आप इसे भूलने ना दें, इसके लिए आप अपने घर में विजन बोर्ड लगा सकते हैं, एक ड्रीम बोर्ड बना सकते हैं, जिसपे जो आप अचीव करना चाहते हैं उनकी पिक्चर्स लगा सकते हैं। अपने फोन में वॉलपेपर लगा सकते हैं। अपनी डायरी के अंदर आप इन सभी गोल्स को लिखिए और पढ़िए उन्हें जब आपको टाइम मिले। हो सकता है रोज आपको टाइम नहीं मिल रहा हो, 10 दिन में आप पढ़िए उन गोल्स को। अपने वॉलेट के अंदर एक गोल कार्ड बना के रख सकते हैं, जो आपको अचीव करना है इस महीने या 2 महीने में या 3 महीने में। तो इस तरीके से अपने आपको रिमाइंड कराते रहिए अपने गोल्स को। ओके, सो ये डिजायर जितनी ज्यादा स्ट्रांग आप आपके अंदर होगी, उतना तेजी से आपने गोल अचीव कर पाएंगे। गॉट इट? सो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आई होगी कि सबसे पहली चीज है जो आपको करनी है कि हमें यूनिपिक करना क्यों है। कारण हजार हो सकते हैं, बट आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। आपके घर में ही हजार कारण मिल जाएंगे आपको कि क्या प्रॉब्लम है। पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, कि इतने रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, बच्चों को अच्छी लाइफ मिल सकती है, आप खुद एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल आप बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। बट सब कुछ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया है कि इसको बदलना है। किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं कहा कि ऐसी जिंदगी जीनी है। नहीं, आप इसे बदल सकते हैं। ये 100% आपके हाथ है। और उसके लिए यूनिपाई जैसा पावरफुल प्लेटफॉर्म आज आपके पास में है। तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपकी मेहनत से हर एक चीज पॉसिबल है। सो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन को अटेंड करने के बाद में आप अपने गोल्स जरूर बनाएंगे। तो इस सेशन में गोल्स बनाएं, हर एक चीज को टाइमलाइन दें, और देन आफ्टर अगली मॉड्यूल में हम मिलते हैं। डन? सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका।